डीसी यूनिवर्स इस साल एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है। ये नई बिगनिंग ऑफिशियली एक नई सुपरमैन मूवी से शुरू होगी, लेकिन डीसी का प्लान इससे भी बड़ा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्वल ने एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस किया था, डीसी भी एक ऐसा जॉइंट प्रोजेक्ट बना रहा है जो आने वाली सोलो मूवीज एंड टीवी सीरीज को आपस में कनेक्ट करेगा। मार्वल ने पहले सोलो मूवीज रिलीज की थी, जैसे आयरन मैन, थोर एंड कैप्टन अमेरिका। इन सबको इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को एक साथ लाकर पहली एवेंजर्स मूवी बनाई। फिर इसके बाद उन्होंने और सोलो मूवीज बनाई एंड हमें सेकंड एवेंजर्स मूवी भी देखने को मिली। मार्वल ने इस प्रोसेस को फेजेस में डिवाइड किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड इसके बाद आए फेज 4 एंड फेज 5। नाउ मार्वल फेज 6 पर काम कर रहा है। जहाँ डीसी की बात करें तो डीसी भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी को फेजेस नहीं कह रहे, उन्होंने इनको चैप्टर्स का नाम दिया है। जहाँ पहले चैप्टर का नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। टेक्निकली बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, एक एनिमेटेड सीरीज से जिसका नाम है क्रीचर कमांडोज, जो दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी। इसीलिए भले ही सुपरमैन मूवी बहुत लोगों को शुरुआत जैसी लगे, लेकिन आई थिंक असली बिगिनिंग इस सीरीज से ही शुरू हुई थी। जेम्स गन जो डीसी स्टूडियोज के क्रिएटिव हेड हैं, उन्होंने अब तक गॉड्स एंड मॉन्स्टर चैप्टर के तहत कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स ही अनाउंस किए हैं। जहां कंफर्म हुई मूवीज की बात करें तो ये है सुपरमैन, सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, क्लेफेस, बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड, स्वॉर्म थिंग एंड द अथॉरिटी। इसके अलावा बात करें तो जेम्स गन ने रिसेंटली ये भी कहा है कि डीसीयू के अंदर एक नई वंडर वुमन मूवी भी बन रही है, जो शायद इस चैप्टर में ही रिलीज होगी। ये सारी मूवीज एक बड़े कनेक्टेड यूनिवर्स को बिल्ड करने का हिस्सा हैं, और जेम्स गन का प्लान है कि स्टोरी को धीरे धीरे और ध्यान से बनाया जाए। मूवीज के अलावा बात करें तो बहुत सारी टीवी सीरीज की प्लानिंग भी हो रही है, खासकर एचबीओ के लिए। इनमें शामिल है पीसमेकर सीजन 2, क्रिप्टो द सुपरडॉग, लैंटर्न्स जो कि ग्रीन लैंटर्न्स पर फोकस करेगी, वोलर जो कि अमेंडा वोलर की कहानी दिखाएगी, पैराडाइज लॉस्ट जिसमें हम थेमस केरिया की कहानी देखेंगे जहां से वंडर वुमन बिलोंग करती है। इसके अलावा बूस्टर गोल्ड और एक ब्लू बीटल सीरीज के आने के भी रूमर्स हैं, जहां ये सारे प्रोजेक्ट एक ही शेयर्ड यूनिवर्स में होंगे और एक बड़ी स्टोरी को मिलकर बताएंगे। इस पहले चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का गोल है डीसी यूनिवर्स के पुराने गॉड्स और नए गॉड्स दोनों को इंट्रोड्यूस करना। साथ ही ये चैप्टर डीसीयू की दुनिया में मौजूद अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स को भी दिखाएगा, जैसे क्रीचर्स, एलियंस या ऐसे विलन्स जिनके पास बहुत बड़ी ताकत है। जहाँ के अनाउंस्ड कैरेक्टर्स भी काफी पावरफुल हैं। इस वजह से फैंस को लगता है कि इस चैप्टर के फिनाले का बड़ा विलन डार्कसाइड होगा, जो डीसी का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में डार्कसाइड पुराने गॉड्स के समय का अंत करता है और नए गॉड्स की शुरुआत करता है। पिछले डीसी यूनिवर्स में जो डायरेक्टर जैक स्नाइडर चला रहे थे, उन्होंने भी डार्कसाइड को लाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहानी को काफी बदल दिया और एक अलग डायरेक्शन में ले गए। बट नाउ जेम्स गन इस गलती को सुधारना चाहते हैं। वो डार्कसाइड को सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसकी पूरी स्टोरी दिखाना चाहते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें डीसी की माइथोलॉजी में ओल्ड गॉड्स एंड न्यू गॉड्स के डिफरेंस को समझना होगा। डीसी के पुराने गॉड्स की बात करें तो ये मैजिकल होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं और अक्सर रियल वर्ल्ड माइथोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि ज़्यूस, ओडिन या फिर थोर। ये बीइंग्स प्राचीन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अक्सर सिंपल माइंडेड होते हैं। एंड जब डीसी यूनिवर्स में पुराने गॉड्स खत्म हो गए तो एक नई जनरेशन के पावरफुल बीइंग्स सामने आए एंड इन्हें ही न्यू गॉड्स कहा जाता है। कुछ न्यू गॉड्स ने पुराने गॉड्स को मारकर उनकी पावर्स हासिल की। एंड डार्कसाइड भी ऐसा ही एक बीइंग है जिसने कॉमिक्स में ज्यूस को मारकर उसकी पावर ली थी। दरअसल डार्कसाइड बनने से पहले उसका नाम उक्साज था, जो शुरुआत में ज़्यादा पावरफुल या मस्कुलर नहीं था, लेकिन ये काफ़ी एम्बिशियस था। उक्साज को लोगों की फ्री विल से नफरत थी। वो चाहता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसकी यही सोच और पावर पाने की भूख ने उसे डार्कसाइड बना दिया। न्यू गॉड्स पुराने गॉड्स की तरह नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इनके पास स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और आइडियाज़ होते हैं। ये सिर्फ ताकतवर नहीं होते, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक और सोच समझ वाले होते हैं। रिसेंटली डीसी ने एक नई एनिमेटेड सीरीज अनाउंस की है जो डीसीयू के गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स चैप्टर का हिस्सा होगी एंड इस सीरीज का नाम है मिस्टर मिरेकल। आई थिंक इसमें दिखाई जाने वाली कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें हमें डार्क साइड की पहली अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। कहानी दो पावरफुल जगहों के बीच की बैटल को दिखाएगी, जहाँ एक तरफ है अपोकोलिप्स जहाँ का राजा डार्क साइड होता है, और एक है न्यू जेनेसिस जहाँ का राजा हाई फादर है। इस बैटल को रोकने के लिए दोनों लीडर्स एक शांति समझौता करते हैं, जिसमें वो अपने अपने बेटों को एक्सचेंज करते हैं। डार्क साइड अपने बेटे ओरायन को हाई फादर के पास भेजता है और हाई फादर अपने बेटे स्कॉट फ्री को डार्क साइड को देता है।
लेकिन डार्क साइड की बात करें तो ये स्कॉट फ्री के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। डार्क साइड उसे प्यार से नहीं पालता, बल्कि उसे एक क्रूअल एंड टॉर्चरस ट्रेनिंग कैंप में भेज देता है, जहाँ से काफ़ी तकलीफ के बाद स्कॉट फ्री भाग निकलता है। एंड इसके बाद ही उसे नया नाम मिलता है, जो है मिस्टर मिरेकल। ये पहला इंसान बनता है जो अपोकोलिप्स से एंड डार्क साइड के कंट्रोल से भाग निकलता है। इससे डार्क साइड बहुत इंसल्टेड महसूस करता है, क्योंकि वो मानता है कि कोई भी उसे कभी चैलेंज या एस्केप नहीं कर सकता। स्कोर सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी आज़ाद हो जाता है। वो एक हीरो एंड न्यू गोड्स में से एक बन जाता है। स्कोर फ्री को बिग बारदा से प्यार हो जाता है, जो पहले डार्क साइड की आर्मी की एक टॉप फाइटर थी। इनका रिलेशनशिप भी मिस्टर मिरेकल की कहानी का एक अहम हिस्सा होगा। एंड आई थिंक इस सीरीज का मेन विलन डार्क साइड ही होगा। जहाँ कुछ लोगों को ये शायद अजीब लगे कि इतना बड़ा विलन एक एनिमेटेड शो में इंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है, बट याद रखिए डीसी ने पहले भी ऐसा किया है क्रीचर कमांडोज में, जहाँ रिक फ्लैग सीनियर जैसे कैरेक्टर्स पहली बार दिखे थे। एंड यही कैरेक्टर्स बाद में लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स में वापस आएंगे। जहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि डीसी अब डार्क साइड की बैक स्टोरी को डिटेल में दिखाना चाहता है। एंड जेम्स गन चाहते हैं कि जैक स्नाइडर जैसी गलती ना हो। स्नाइडर की वर्जन की बात करें तो उन्होंने डार्क साइड का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ दिखाने की कोशिश की थी, जिससे कहानी काफ़ी रश्ड और कंफ्यूजिंग लगने लगी थी। पर जेम्स गन अब डार्क साइड को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे अलग अलग शोज और मूवीज़ के जरिए, ताकि जब वो फ्यूचर में किसी लाइव एक्शन मूवी में मेन विलन बनकर आए तो ऑडियंस पहले से ही उसकी कहानी को अच्छे से समझ चुकी हो। पुरानी डीसी मूवीज़ में डार्क साइड को अच्छे से यूज़ नहीं किया गया था। उसने कभी भी अपनी ट्रू फॉर्म में किसी से लड़ाई नहीं की, एंड इससे फैंस को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। यहाँ की इसका डिज़ाइन भी खास नहीं था। बट अब जेम्स गन इसे रीडिज़ाइन करने की सोच रहे हैं और उसे नए यूनिवर्स में एक पावरफुल प्रेजेंस देने जा रहे हैं। अभी के साइंस यही दिखाते हैं कि ये नया डीसीयू काफ़ी प्लानिंग और केयर के साथ बनाया जा रहा है। गोड्स एंड मॉन्स्टर्स से शुरुआत करना दिखाता है कि जेम्स गन पावरफुल कैरेक्टर्स और डीप थीम्स पर फोकस कर रहे हैं। फैंस जो सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो है एक वेल रिटन डार्क साइड स्टोरी। यही उम्मीद मार्वल फैंस थैनोस से भी कर रहे थे। जहां रूसो ब्रदर्स ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ऐसा किया भी, बट अफसोस अवेंजर्स एंड गेम के एंड तक आते आते थैनोस का कैरेक्टर काफ़ी शैलो और कम इंटरेस्टिंग हो गया था। उम्मीद है कि डीसी इस गलती को नहीं दोहराएगा। एंड आई थिंक एक मूवी या सीरीज जो सिर्फ विलन के पर्सपेक्टिव से हो, इसे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। डार्क साइड की कहानी काफ़ी हद तक क्रेटोस जैसी है। वो भी गॉड से लड़ता है और उनकी पावर्स लेता है, पर उसके एक्शंस के पीछे भी डीप रीजंस होते हैं। यहाँ डीसी मूवीज में ये दिखाना जरूरी है कि डार्क साइड फ्री विल को ख़त्म क्यों करना चाहता है। एक्चुअली उसका मानना है कि वॉर, पेन एंड डिस्ट्रक्शन ये सब लोगों की आज़ादी की वजह से होता है। उसके हिसाब से अगर एक ही इंसान सब कुछ कंट्रोल करे तो यूनिवर्स में शांति हो जाएगी। वो यही सोचता है कि वो एक बेहतर दुनिया बना सकता है। वी ऑल नो कि विलन्स खुद को कभी भी इवल नहीं समझते। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है। इसीलिए आई थिंक डीसी को डार्क साइड का पास्ट, उसके बिलीव्स और वो ऐसा क्यों बना ये सब दिखाना ज़रूरी है। अगर डीसीयू की मिस्टर मिरेकल सीरीज़ ये सब अच्छे से दिखा दे तो ये एक बड़ा फॉरवर्ड स्टेप होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? इस आने वाली मिस्टर मिरेकल सीरीज़ में हमें डार्क साइड की स्टोरी देखने को मिल सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।